चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास कलमदान है और ये जो कलमदान है एक ऐसा है लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो कलमदान है इसमें इस तरीके से 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। कैसे गड्ढे? शंक्वाकार। कुछ इस तरीके से, देखिए पेन इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है एक कैसा गड्ढा है? शंक्वाकार गड्ढा है। कैसा है? शंक्वाकार है। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। घनाभ की बीमाओं का मतलब लंबाई, चौड़ाई और हमें ऊंचाई दी गई है। तो ये जो लंबाई है इसको हम ले रहे हैं, कितना है? 15 सेंटीमीटर हमें दिया है। चौड़ाई, चौड़ाई हमें कितना दिया गया? देखिए चौड़ाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर हम 10 राइट कर लेते हैं। घनाभ के लिए है, घनाभ के लिए, ठीक है। और इसके अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें कितना दिया गया है? इसकी ऊंचाई हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग जो देख रहे हैं गड्ढा बना हुआ है, इसके अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा शंक्वाकार गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, चलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो गड्ढा है इसकी त्रिज्या में 0.5 सेंटीमीटर दी गई है। और अगर हम लोग इसके ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर दी गई। कितना दी गई? 1.4। तो लिख लीजिए शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई, गहराई का मतलब क्या है? इस तरीके से गहरा है तो हम लोग देखेंगे तो हमारी गहराई क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो इसको हम लोग एच मान ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा घनाभ है इसकी ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एच और इसकी ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच मान रहे हैं। स्मॉल एच हमारा कितना है? 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये जो कलमदान है हमें इसमें लकड़ी का आयतन बताना है। तो लिखिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यानी कि कितनी लकड़ी है हमें बताना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब स्टूडेंट आप लोग सोच करके बताइए इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो घनाभ है हम लोग घनाभ का आयतन निकाल लें, और घनाभ के आयतन में से यहाँ पर ये जो शंक्वाकार भाग आप गड्ढा देख रहे हो इसके आयतन को घटा देंगे तो हमें पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। लेकिन घनाभ का आयतन में से माइनस कर दें ये जो हमारा शंकु का आयतन के, ठीक है, शंक्वाकार भाग का आयतन। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं तो लिख दीजिए 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं तो 4 गुणे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। और स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग घनाभ का आयतन क्या होता है इसका फॉर्मूला रखिए। अगर हम लोग आयतन की बात करें क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ के लिए में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया तो लिख दीजिए 15 गुणे में 10 और गुणे में कितना? 3.5 माइनस कर दिए 4 इंटू में शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर इसका क्या है? देखिए 0.5 है तो यहाँ से हम लोग 0.5 रख दे रहे हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमने फॉर्मूला नहीं लिखा। तो शंकु का आयतन देखिए क्या होता है, शंकु के लिए लिख रहे हैं हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। और घनाभ के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एच। तो आर का मान 0.5, एच का मान कितना? 1.4।
अब स्टूडेंट आप लोग इसको हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 15 गुणे 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 35, माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1/3 इंटू में पाई। यहाँ पर देखिए 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1। एक 2 बचा है, उस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप लोग इसको कर सकते हो 5 × 5 = 25, यानी कि 0.25। और जब आप 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको और इन दोनों को हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, और इसके स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा 1। चलिए यहाँ पर लिखिए 1.4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। 15 × 5 = 75, 75 के 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45, और 45 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 52। माइनस कर दीजिए आप यहाँ पर 1/3, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, तो यहाँ पर हमने 22/7 रखा, यहाँ पर 1.4। अब स्टूडेंट आगे देखिए, यहाँ पर है 525 माइनस 1/3 इंटू में इस 22 को क्या लिख सकते हैं 11/7, यहाँ पे गुणे में 2 लिख सकते हैं, देखिए गुणे में 2 इंटू में 1.4, यही हो सकता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। 525 माइनस 1/3, आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, या फिर चलिए 11 दूनी 22, 22 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग 22 को इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसमें आप लोग एक स्टेप और कर सकते हो, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 10 से क्या दे दो, भाग दे दो। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू में क्या हो जाएगा 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/10। अब काट दीजिए, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, यहाँ पर लिखिए 44, 22 दूनी 44, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 10, यहाँ पर क्या है 525। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप लोग ऊपर नीचे, जैसे दशमलव आ रहा है तो ऊपर नीचे उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दशमलव को सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, हम इसको काट दे रहे हैं, 3 से काटिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 1 4, यहाँ पर हो गया 14, 3 चौके 12, 2 14, फिर क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 6 = 18, इस तरीके से आता जाएगा। तो फिर से देखिए, 3 × 1 = 3, 1 4, 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 14, यहाँ पर हमारा दशमलव आएगा, ठीक है। अब 10 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 525 माइनस 10 से इसमें भाग देंगे, दशमलव एक अंक और खिसक आएगा, तो ये हो जाएगा 1.466। अब आप इसमें से घटा दीजिए, 525 में से हमको घटाना है, घटा दीजिए 1.466 को, और देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए क्या बचा है 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 523.534 लिख दीजिए, 523.534। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, लकड़ी का आयतन, तो यही हमारा क्या हो गया 523.534 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो कलमदान है उसमें जो लकड़ी का आयतन है वो हमारे पास क्या आ चुका है 523.534 सेंटीमीटर क्यूब,
यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।